दुनिया में बहुत से राजा महाराजा हुए हैं जिनके किस्से बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। आज के वीडियो में हम जिस प्रिंस के बारे में बात करेंगे जिनकी ज़िंदगी आलीशान चीज़ों से भरी हुई है। यह अरबों डॉलर पेंटिंग खरीदने में खर्च करते हैं और इन्हें कोई भी चीज़ अच्छी लग जाए तो वह उसके लिए मुंह मांगी कीमत दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के बादशाह सलमान बिन अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फाहदा बिन खाला के बेटे हैं। शहजादे मोहम्मद बिन ने मात्र 24 साल की उम्र में सियासत के अंदर कदम रखा और तभी से उन्हें सऊदी का क्राउन प्रिंस कहा जाता है। मोहम्मद बिन सलमान का ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना उनका शौक़ है। वह अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। जो भी चीज़ मोहम्मद बिन सलमान को पसंद आ जाती है वह किसी भी कीमत पर उसे खरीदने के लिए पैसों की बारिश कर देते हैं। फिर चाहे वह कोई खूबसूरत औरत हो या फिर कोई महल, उनके साथ एक रात बिताने के लिए खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी होती है। इतना ही नहीं, अगर किसी दूसरे देश की महिला भी उन्हें पसंद आ जाए तो वह उसकी बोली लगाने में भी पीछे नहीं हटते। तरह कुछ समय पहले अमेरिकन एक्ट्रेस किम कार्दाशियन की एक खबर खूब सुर्खियों में फैली थी। असल में हुआ यह कि कुछ समय पहले किम कार्दाशियन के पति ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह कर्ज के बोझ से दब गए हैं और दोनों पति पत्नी कर्जे के बोझ के तले आ गए हैं। जब यह खबर मोहम्मद बिन सलमान को पता चली तो उन्होंने 65 करोड़ रुपए देकर किम कार्दाशियन को अप्रोच किया और इसके बदले एक रात बिताने की बात कही। ऐसा ऑफर देने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की ऑफर को किम कार्दाशियन ने स्वीकार किया कि नहीं, इस बात का पता नहीं चल सका। बाकी इन सभी चीज़ों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी अय्याशी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक एक्ट्रेस के साथ रात गुजारने के लिए 65 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इसी तरह की खबर दुबई से भी मिली। दुबई के रूरल शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की बीवी हया बिन हुसैन अपने बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन पहुंच गई। लंदन जाकर उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए अपने पति के खिलाफ केस कर दिया। यह 2019 का केस है। उनके दो बच्चे थे, बेटा 8 साल का था और बेटी उस वक्त 11 साल की थी। हया बिन हुसैन का कहना था कि दुबई के रूरल उनके बेटी का रिश्ता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करना चाह रहे हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करवाना चाह रहे हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान पहले से ही शादीशुदा हैं। उनके बच्चे भी हैं जो उस 11 साल की बच्ची से भी बड़े हैं। इस सब से शहजादे की अय्याशियों का पता चलता है। दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की अदाकारा भी मोहम्मद बिन सलमान की बिस्तर गर्म कर चुकी हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के पिता जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि यह कुल 17 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, पर यह केवल कहने की बात है, बल्कि असल ज़िंदगी में इनके पास इससे भी ज़्यादा दौलत है। इनके शाही शौक भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ समय पहले इन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी एक पेंटिंग को 35 करोड़ डॉलर में खरीदा था, जिसकी खास बात यह थी कि इसको मशहूर आर्टिस्ट रोनाल्डो दा विंची ने 500 साल पहले बनाया था। लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट से की गई थी, लेकिन उसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, एक बार फिर मोहम्मद बिन सलमान सुर्खियों में आए जब इन्होंने पेरिस में बना एक महल 57 एकड़ का खरीद लिया। महल को भी पेंटिंग की तरह बेनाम नाम से खरीदा गया था। शाही परिवार ने यह कहा कि महल का खरीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में स्विमिंग पूल, जिम, पार्क सब कुछ मौजूद है। एक बार मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के दौरे पे थे, तभी उनकी नज़र एक जहाज़ पर पड़ गई। यह खूबसूरत सा जहाज़ 404 फीट लंबा था। उसे देखते ही मोहम्मद बिन सलमान को वह पसंद आ गया। यह जहाज़ रूस के खरबपति बिजनेसमैन का था, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने 50 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। इस जहाज़ में तमाम ऐशो आराम मौजूद हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस जहाज़ को शहजादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। इसमें 200 से ज़्यादा कमरे हैं और तो और प्राइवेट केबिन भी है।
जिसमें इंटरनेशनल मुलाकातें भी की जाती हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के पास 28 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनकी कीमत हमारी हिंदुस्तानी रुपयों में की तुलना में अरबों रुपए पहुंच सकती है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनकी हरकतें कुंवारे लड़कों जैसी है। अगर इनकी सभी हरकतों को एक तरफ कर दिया जाए तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है, जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर हक मिल रहा है। औरतें ऑफिस में काम कर सकती हैं और औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जा रहा है। उन्हें फ़ौज में भर्ती भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि औरतों के लिए बुर्का पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब में पहला सिनेमा घर भी खोला, क्योंकि पहले सऊदी अरब में सिनेमा हॉल नहीं थे और यहाँ के लोग दूसरे देश में जाकर फिल्म देखते थे। यह सभी बदलाव मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में किया। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।